मैथ वी डीके सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज अपन देखने वाले हैं अपने पास नेक्स्ट क्लास नंबर 10। इस क्लास में अपन देखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन देखो एसएससी, जिसने बच्चे हमारे पहले वाली क्लास को नहीं देखी है वो चैनल पे जाए और प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या बनी हुई है अपने पास? प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से आप देख सकते हैं ना, प्लेलिस्ट में। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, आओ ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन चल रहा है अपने पास कि निधियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? तो वो है अपने पास कौन सा है? देखिए तो भाई, वो है अपने पास महानदी और गोदावरी नदी। कौन सी है? महानदी और गोदावरी नदी है। महानदी और गोदावरी नदी। अब मैं पूछूं दामोदर कहाँ का शोक कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है अपने पास बंगाल का शोक। किस कहाँ का शोक है? बंगाल का शोक नदी किसको बोलते हैं अपन? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? जो है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं अपने पास कोसी नदी को। कौन सी नदी को? कोसी नदी को। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने आने वाले समय में बहुत जरूरी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रही है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, यही क्वेश्चन जब पहले शिफ्ट में आया था तो रिपीट हुआ नहीं हुआ, इसलिए रिपीटेड होते हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन देख के जाने। फर्स्ट क्वेश्चन, नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल, तो नीले हरे शैवाल जाएंगे अपने पास साइनो जीवाणु में। कहाँ जाएंगे भाई? ये साइनो जीवाणु में जाएंगे। तो पहले का चौथा ये रहा क्वेश्चन थर्ड के अंदर। ठीक है, लाल शैवाल अपने रोडोफाइटा। लाल शैवाल कहाँ जाएगा कि सर? रोडोफाइटा में जाएंगे। हरित शैवाल क्लेमिडोमाइनस्कॉम, क्लेमिडोमोनास। और भूरे शैवाल जाएंगे अपने पास सारगेसो के अंदर। ये चारों भी आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखो देखिए, तो नीले हरे शैवाल साइनो जीवाणु के अंदर जाएंगे, साइनो जीवाणु के अंदर। लाल शैवाल रोडोफाइटा के अंदर जाएंगे जी भाई। हरित शैवाल क्लेमिडोमाइनस्कोप के पास जाएंगे और भूरे शैवाल सारगेसम के पास जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट के अंदर आ रही है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, BFSI stand for Banking Finance Service in India, a board team industrial that offer finance product and services। तो वो है अपने पास इंश्योरेंस, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस की कंपनी है ना। ये कौन सी? फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस की कंपनी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंश्योरेंस की कंपनी कौन सी? BFSI। BFSI कौन सा हिल स्टेशन है? हिमपात। हिमपात मतलब बर्फबारी नहीं होती। तो बर्फबारी देखो कहाँ कहाँ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बर्फबारी होती है अपने पास नैनीताल के अंदर होती है, शिमला के अंदर होती है और श्रीनगर के अंदर होती है। तो ऊटी में किसी प्रकार की भी वो नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, किस दिन के उत्सव पर परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीरता चक्र प्रदान किया जाता है? ध्यान रखना है, सारी की सारी दी जाती है अपने पास गणतंत्र दिवस पर। कब दी जाती है कि सिर्फ गणतंत्र दिवस पर दी जाती है। गणतंत्र दिवस बोले तो कि 26 जनवरी को दिया जाता है। ये आपको सभी को ध्यान रखना है। कौन कौन से चक्र, जो भी सारे के सारे पुरस्कार है ना, वो सब के सब, जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र, ये सारे के सारे चक्र कहाँ दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही दिए जाते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम बेरेडफोर्ड शॉकले, जॉन बॉर्बिन और वोल्टर हाउस ऑफ ब्रिटेन को संयुक्त राज्य में भौतिक से नोबेल पुरस्कार दिए गए? तो कहाँ लिए गए? ट्रांजिस्टर के प्रभाव की खोज के लिए। आपको ध्यान रखना है किसके लिए? ट्रांजिस्टर की प्रभाव के खोज के लिए ये दिया गया था। ट्रांजिस्टर जानते हो ना आप, साइंस के अंदर वही, उनकी खोज के लिए किस किसको दिया गया था? विलियम ब्रेडफोर्ड शॉकले, जॉन बर्डिन, वोल्टन हाउसर को। ये भी ध्यान रखना आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक ने अपने पुत्र महिंद्रा और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व के धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए कहाँ भेजा था? तो उसको भेजा था श्रीलंका। कहाँ भेजा था? अभी श्रीलंका के अंदर भेजा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ भेजा था? श्रीलंका के अंदर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जी भाई, समूह में से कौन नीचे जाने परमाणु का आकार बढ़ता है? समूह नीचे जाने में परमाणु का आकार धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है और इधर क्या हो जाता है? बिल्कुल छोटा छोटा होता जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आमाशय में आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक करता है? तो वो है अपने पास पित्तरस। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा पित्तरस किसका निवारण करता है? ये पित्ताशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये पित्ताशय से निकलता है, जो क्या करता है? भोजन को क्षारीय कर देने के अंदर मदद करता है। किस में करता है? ये भोजन को क्षारीय बनाने में काम में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जी भाई, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इम्पाइल
using for more labor and capital inputs on the given land and under civilization। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आसानी से ध्यान रह जाएगा। कौन सा है कि इंसेंटिव एग्रीकल्चर क्या करती है कि यूज ऑफ मोर लेबर्स एंड कैपिटल इनपुट्स ऑन द गिवन लैंड्स एंड अंडर सिविलाइजेशंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 नवंबर 2022, कब 7 नवंबर 2022 को अपने पास नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के कौन से 553, 22 के अंदर कौन सा था 553, तो 554, और अब आपकी बार हस्त में जरूर आएगा, क्योंकि अब कौन सी आएगी जयंती 555, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना जी भाई, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 555 के अंदर आने वाली है 2024 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही थे, निम्नलिखित में से किसके पेशवा, तो नाना साहब के पिता का नाम था बाजीराव जी द्वितीय, क्या नाम था उनका, बाजीराव जी द्वितीय, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाजीराव जी द्वितीय, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगीतकार शिवमणि अपने पास ड्रम से संबंधित है, किससे संबंधित है वो, ड्रम से संबंधित है, श्री संगीतकार शिवमणि, किसके, शिवमणि, ये भी आपको ध्यान रखना है, ड्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। फिर अपने पास संथानम समिति दी जाती है अपने पास भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। विजय केलकर समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी, है ना, 101वां संविधान संशोधन, ये भी आपको ध्यान रखना है, विजय केलकर समिति। फिर आ जाओ, निम्नलिखित में से किस अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था, तो वो किसने किया था भाई, मलिक काफूर ने किया था, किसने किया था कि भाई, मलिक काफूर ने किया था ना, मलिक काफूर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ जी भाई, यदि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, राजस्व घटता जाएगा, सीधे बहुत आसान सवाल है कि राजस्व क्या होता जाएगा, अपने पास घटता हुआ जाएगा, क्योंकि देखो व्यय तो कम हो रहा है, राजस्व प्राप्ति से अधिक हो, मतलब प्राप्त कम हो रहा है और व्यय ज्यादा हो रहा है, तो अपने पास राजस्व क्या हो जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। निम्न में से कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला है, तो वो है अपने पास भारत और बांग्लादेश। कौन कौन है, भारत और बांग्लादेश, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश, ध्यान रखना कब, 2031 से 21 नहीं है, भारत और बांग्लादेश क्रिकेट के विश्व कप ना, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 को उद्यमिता को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना, तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये आपको ध्यान रखना है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरुआत की थी हरियाणा सरकार ने महिला दिवस के अवसर पर। बोर्गिस किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, तो वो है सत्रिया से, कहाँ से, सत्रिया, और सत्रिया कहाँ का है कि सत्रिया है अपने पास असम से, कहाँ है, असम से, तो असम से है बोरगीत, ये आपको ध्यान रखना है, बोरगीत कहाँ का है कि जो है असम का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वी नो द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट एंड इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन प्लानिंग ऑफ द 3 लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन सा कथन सही है। द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूड इन एनी ऑफ 3 लिस्टर्स आर कॉल्ड रेसिडरी सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं उनको, रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं, जो तो किसी के अंतर्गत नहीं आती, उसको बोलते हैं अपन रेसिडरी लिस्ट। दूसरा वाला, इफ देयर आर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट देन द फॉर्मर्स प्रिविलेज, ठीक है, यूनियन लिस्ट और उसके अंदर हो तो कौन देगा, केंद्र सरकार जवाबदेही होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने का पीछे किसका शौक था, तो जेम्स अगस्ट हिक्की, कौन था जो समाचार पत्र के पीछे, कि जेम्स अगस्ट हिक्की था, जो आपको ध्यान रखना है, जेम्स अगस्ट हिक्की। शिक्षा मंत्रालय की समग्र योजना के तहत स्कूलों छात्रावास का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या रख दिया गया जी भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, तो भारत में लिंगानुपात है 914 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, 914 गर्ल्स पर 1000
बॉयज, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑन फील्ड अंपायर इन द क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच के अंदर कितने अंपायर होते हैं फील्ड के अंदर? तो 2 अंपायर होते हैं। कितने अंपायर होते हैं अपने पास? 2 अंपायर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, 2 अंपायर होते हैं। 2022 से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे, क्या नाम है जी भाई? अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस नृत्य का आदिवासी नर्तक है? तो वो है बेगा समूह के। कहाँ के हैं कि सर? बेगा समूह के आदिवासी नृत्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ के जी है जी भाई? बेगा समूह से संबंधित है। बस आज की क्लास अपने पास यही रखते हैं। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इन सबसे ज़्यादा जरूरी सब्सक्राइब अवश्य कर लेवें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास